खिदमत में पेश किया है, उससे दुनका का नाम बेफदलिही ताला बड़ा रोशन हुआ है। आज के इस इजलास में बड़े बड़े कामयाब शोरा तशरीफ़ लाए। 12:21 पे इस खाकसार को माइक दिया गया। बेहतर था कि मुशायरे ही हो जाता और 2-4 शायर आ जाते। इन्होंने हल्की सी आँख खोली थी तो ये अभी चंद ही आए हैं। अगर पूरी आँख खोल देते ये इस्लाम बरकाती भाई, तो मैं समझता हूँ बड़ी दूर दूर से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने असर दिया, रसूख दिया। एक आवाज़ पे इन जैसे लोग, सलीम पीलीभीती, ज़फ़र बज़मी जैसे नाजिम, जो बड़े चुनिंदा नाजिम है भारत के, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ जलवगर हुए। ये हमारे भाई अशरफ बिलाली, जिनको कामयाब मुक़र्रिर भी मानिए आप, कामयाब मुफ़क्किर भी मानिए आप, कामयाब नातख़्वां भी मानिए आप, निज़ामत की दुनिया की जौलानियाँ माशाअल्लाह इनसे वाबस्ता हैं। भाई हमदम फैदी साहब, बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। सईद सगीर सईद भाई, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छी अभी आपको नज़्में और कलाम सुनाए। अब मैं इस वक्त में, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हारा माहौल देखने के बाद कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म कर दूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अब्दुल जलील भाई के घर से। है नहीं? अब्दुल जलील भाई को मुबारकबाद देता हूँ जिस उपलक्ष्य में ये पाकीज़ा जलसा सजा है। अब्दुल जलील भाई जो हमारे भाई के भाई हैं, कितने भाई हैं आप? 4। तो इन्हें अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई, बेटी की शक्ल में, बेटी की सूरत में पाकीज़ा बेटी अता फरमाई। उस बेटी की पैदाइश की खुशी में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लंगर लुटा दिए, गौसे आज़म के नाम का जलसा करवा दिया, अहम उलमा शुअरा को बुला लिया। बड़े जिगर और बड़े गुर्दे की बात है। लोग जितना खर्च बेटों की पैदाइशों के मौक़ों पर करते हैं, उससे ज़्यादा खर्च इन्होंने बेटी की पैदाइश के मौके पे किया है। ये एक फ़िक्र दी है दुनिया को इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि समाज के चंद झूठे ठेकेदारों ने बेटी को बोझ बना रखा है, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने इस बेटी को बोझ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत आम्मा करार दिया है। ये रहमत है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। ये बात हमने नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई। बेटी हजरात, बेटी का इतिहास बहुत पुराना है, मगर इसका सबसे ज़्यादा जिगर खराश इस इतिहास का पहलू ये है कि बेटी को लोगों ने कल्बी जहमत बना रखा था, और मादल्लाह आज भी कुछ लोगों ने इस बेटी को जहमत बना रखा है। कल इस बेटी को तारीख बताती है कि लोग जिंदा कब्र में उतार देते थे। बेटी पैदा होती थी तो उस बेटी का बाप सर झुका लेता था और शैतान उसके दिमाग पे बैठ जाता था और उसे पढ़ाता था कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई, अब ये बड़ी होगी तो फिर तेरा कोई दामाद बनेगा, तेरी नाक कट जाएगी, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, तू कहीं का नहीं रह जाएगा। इससे पहले कि तेरी नाक कटे, इससे पहले कि तेरी इज्जत का ताजमहल जमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तेरी आबरू बीच चौराहे पे लुटे, जा इस बेटी को उठा, जंगल में लेके जा, गड़ा खोद, बगैर किसी रहम के इस बेटी को जिंदा कब्र में उतार दे, और समझ ले अगर तूने ऐसा कर दिया तूने अपनी मर्दानगी साबित कर दी। वो जाता था शैतान के बहकावे में, फावड़ा लेता था, बेटी को हाथ में लेता था, बगैर तरस खाए अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी आंखों के तारे को, अपने लख्ते जिगर को, अपने ही खून के कतरे को जंगल में गड़ा खोदता था। बसा औकात ऐसा भी देखा गया हिस्ट्री में कि बेटियां कुछ बड़ी हो गई छुप छुपा के, उनकी माओं ने उन पर रहम किया,
उन्हें बापों की नजरों से दूर रखा। वो थोड़ी बड़ी हो गई, होशियार हो गई, मगर फिर खबर हो गई बाप को। फिर वो उसे उठाता है, जंगल ले जाता है, गड्ढा खोदता है। जब वो गड्ढा खोदता होता था तो उसके माथे पे पसीना आता था। तो वो बेटी इतनी होशियार हो चुकी थी कि वो अपने नन्हे मुन्ने नाजुक हाथों से अपने बाप के माथे का पसीना पोंछती थी। वो समझती थी मेरा बाप बड़ी मेहनत कर रहा है, मगर उसे क्या खबर थी कि वो उसके लिए कब्र खोद रहा है। उसे क्या मालूम था कि उसके खिलने से पहले इस कली को वो पामाल करने वाला है। उसे क्या मालूम था कि वो इंसानियत का अभी अभी कत्ल करने वाला है। फिर हजरात मोहतरम गड़ा खुद के तैयार हो गया, बेटी को जिंदा कब्र के अंदर, उस गड्ढे के अंदर बाज़ाब्ता रख दिया गया। और फिर अपने हाथों से हजरत उस पर मिट्टी डाल देता था। बहुत खुश होता था, फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पे आती थी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है मैंने अपनी इज्जत को बीच चौराहे पे लुटने से महफूज कर लिया। खुश होकर वापस आ जाता था। ये दौर था इस बेटी के लिए, कयामत था वो दौर, आफत था वो दौर इस बेटी के लिए। पूरे इंसानी समाज में बेटियों को जहमत और बोझ ही समझा जाता था। इस बेटी का कोई नहीं था, चाहे वो अरब दुनिया हो या अजम दुनिया, यहां हो या वहां हो। यहां जनाबे वाले, यहां पर भी औरतों के साथ अत्याचार कम ना था। बेटी को चारों तरफ यूनानी कल्चर ने बेवा, जो जिसका ताल्लुक हजरत मोहतरम इंसान की बेटी से है, उसे मनहूस घोषित करार दे दिया, मनहूस घोषित कर दिया था। रूम के कल्चर ने बेवा को मनहूस करार दे दिया था। यहां भारत के कल्चर में भी यही बात थी कि अगर किसी का पति मर गया तो उसकी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं था। वो जिंदगी के हक हो चुकी थी और उसे उसके साथ जिंदा जलने पे मजबूर कर दिया जाता था। कुल मिला के पूरी दुनिया में ना बेटी का कल कोई था और आज भी बेटी का कोई नहीं है। चारों तरफ जनाबे वाला बहुत कम लोग हैं जो बेटी के सुर में सुर मिला के बात करते हैं। हजरत मोहतरम, जब बेटी चारों तरफ से जिल्लत और रुसवाई के क़ारे मदल्लत में गिरी हुई थी, खुदा की कसम उस वक्त में जब कोई इस बेटी का पुरसाने हाल ना था, ठीक उस वक्त में जब इंसानी समाज बेटी का कत्लेआम कर रहा था, ठीक उस टाइम में एक आवाज मक्का मुस्तफ़ा से उभरी थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हीं गलियों में आवाज लगाई जिन गलियों में बेटी को जिंदा कब्र में उतारा जाता था। एक अकेली आवाज उभरी, ओ बेटियों को मारने वालों, बेटियों का कत्ल करने वालों, बेटियों को अपने खून के कतरों को अपने हाथों से जमीन और खाक में मिलाने वालों, याद रखना जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लेता है। जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जैसे तुम शेरों पे मचलते हो, अशरफ बिलाली के खनकते लहजे पे मचलते हो, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तफ़ा की हदीसों पे भी मचला करो। ये हुजूर की हदीस है, वरना फिर इस जलसे का हाथ। अब्दुल जलील साहब के बहनोई कहां चले गए हैं? नहीं यहाँ चले गए। हदीस सुनने का टाइम आया तो चलेगा, बुलाओ ना फोन करके। तवज्जो है आपकी? मेरा मतलब यह है कि शेर भी सुनो, खूब मच लो, मगर हुजूर की जब बात आए तो खूब नबी की हदीस सुन के और ज्यादा मचलना चाहिए। तो जब बेटी को, तवज्जो है आपकी, दुनिया मार रही थी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिंदगी की खैरात बांटते थे। हमारी बेटियों को भी सोचना चाहिए कि इनका वेल विशर कौन है, इनका शुभ चिंतक कौन है, इनका खैरख्वाह कौन है। आज हमारी बेटी समझती है कि इनका शुभ चिंतक अमेरिका है, यूरोप है, वेस्टर्न कल्चर के सूरमा है, जिन्होंने औरत के सर से दोपट्टा सरका दिया। वो जालिम हैं जिन्होंने इनके पर्दों की धज्जियां बिखेरने के लिए इन्हें बीच चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। हजरात मोहतरम, आज हमारी बेटियों को भी सोचना होगा कि इस औरत का शुभ चिंतक आखिर था कौन और आज की दुनिया में है कौन। ये तो आवाजें चारों तरफ से उठती हैं, बेटियों को हक दो, औरत को समानता दो, उसे बराबरी दो, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमारी बेटी को समझना होगा, टीवी के
नंगे जमाना पर्दे से रोजाना न जाने कितनी आवारा औरतें और न जाने कितने आवारा मर्द आज इस औरत के लिए खड़े हैं। बेटी को उसका हक दो, बेटी को उसका हक दो। मगर आज की इस तकरीर में मैं आपको बताऊंगा कि इस बेटी का हक क्या था और उस हक के लिए कल कौन खड़ा था, आज कौन खड़ा है। अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कल्चर या कोई और कल जब सारी दुनिया इस बेटी के पीछे पड़ी थी, मार डालो, खत्म कर डालो, धज्जियां भी खेड़ लो, सीरात में मुंतशिर कर दो, ठीक उस टाइम में कौन था जो इस बेटी के जनाबे वाला इस बेटी का हाथ पकड़ता था, गम गुसारी करता था? कोई नहीं। एक आवाज उन मारने वालों की दुनिया में, एक आवाज मदीने वाले मुस्तफा की आवाज। आमिना के लाल फरमाते हैं, मुस्तफा हदीसें पढ़ के देख लो जनाब वाला, दुनिया को बताओ, सारी दुनिया को बताओ कि मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर और मुस्तफा का किरदार और मुस्तफा का रोल क्या है इस समाज की बिल्डिंग में, इस समाज की जनाबे वाला तश्कील में। आज लोग समाज परिवर्तन की बात करते हैं। इसने समाज को परिवर्तित कर दिया, उसने समाज को बदल डाला, उसने समाज में चेंजिंग कर दी, उसने समाज को बहुत नीचे से लाया और ऊपर ले जाकर रख दिया। समाज परिवर्तन के प्रतीक बना के चौराहे चौराहे मूर्तियां खड़ी कर दी गई है, फला की मूर्ति है, फला की मूर्ति है। मगर याद रखना, सारी दुनिया में सबसे बड़ा समाज परिवर्तन का प्रतीक बन के कोई आया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाया है। आमिना का लाल है जितना दुनिया में जनाबे वाला सबसे बड़ा इनकलाब बपा किया है, सबसे बड़ी क्रांति का हीरो अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर किसी ने जनाबे वाला खुदा की कसम कब्रों से उठा उठा के जिंदगी खैरात बांटी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, ये दुनिया के आज का नारा है, आज की दुनिया का आज का नारा है। मगर खुदा की कसम 1400 साल पहले जब दुनिया इस कन्या का कत्ल करती थी, मर्डर करती थी, ठीक उस टाइम में मुस्तफा जान रहमत आवाज लगाता था, कन्या बचाओ और जन्नत पाओ। अब इस आखिरी टाइम में बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, मगर समाजी इनकलाब का सबसे बड़ा दूत बन के अगर कोई आया है तो खुदा की कसम हमारा नबी आया। अरे भी समाज बनता है मर्द और औरत, इंसानी समाज दो चीजों से बनता है जनाब वाला। वहां मर्द पे भी अत्याचार था, यहाँ औरत पे भी अत्याचार था। औरत पे जनाबे वाला यूं अत्याचार था कि बेटी को जिंदा कब्र में उतार दिया है, बेवा को मनहूस करार दे दिया गया था, औरत को तफरी का एक सामान बना लिया गया था। बस इसके अलावा समाज में कुछ भी नहीं था। मगर ये आमिना का लाल है जिसने पूरी औरत को 4 भागों में बांट दिया। चारों भागों में जनाबे वाला आमिना के लाल ने इकलौती आवाज मुस्तफा की, आमिना के लाल ने इस औरत को 4 भागों में बांट कर जनाब चारों भागों को जन्नत की निशानी करार दे दिया। और जनाबे वाला औरत को 4 भागों में बांटकर जन्नत की अलामत करार दे दिया। औरत अगर माँ है तो बेटे के लिए जन्नत है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यही औरत अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत है, यही औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत बता दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। यही औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत का निशान है। और यही औरत अगर पाकीज़ा किरदार बीवी है तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज वो औरत है जिस औरत की तबीयत में नेकी और अल्लाह का डर शामिल हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक औरत। 4 भागों में बांटा, आवाज लगाई, मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अरे ओ मारने वालों, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। दुनिया मार रही है, नबी बचा रहे हैं, फिर भी इल्जाम देखो जमाने का, आरोप देखो दुनिया का। दुनिया इल्जाम लगाती है, होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज अ प्रॉफिट ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद से जोड़ती है दुनिया मुस्तफा को, मुस्तफा के मिशन को। जबकि जमाने को खबर दो, आतंकवादी वो होता है जो घरों में आग लगाता है, हमारा मुस्तफा वो है जो उजड़े घरों को आबाद फरमाता है। आतंकवादी वो है जो कदम कदम पे मरने और मारने की बातें करता है। हमारा पैगंबर वो है जो कदम कदम पे जीने और जिलाने की बातें करता है। आतंकवादी वो होता है जो लोगों को कब्रों में सुलाता है, और मुस्तफा वो है जो कब्रों से उठा उठा कर जिंदगी की खैरात तकसीम किया करता है, जिंदगी की सौगात तकसीम करता है। किसने कहा आतंकवाद से ताल्लुक है? इस्लाम एंड होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। कोई ताल्लुक नहीं है आतंकवाद से, ना इस्लाम का ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मोहम्मद
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसने पहली बार इस गिरते समाज को और इंसानी समाज की गिरती साख को जमीन से उठा के आसमान पे लाके बैठा दिया। इरशाद फरमा रहे हो मारने वालों, क्या बात है वाह। किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो, सरकार पाक साहिब लाख ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर किसी ने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। अर्ज किया गया, आका, अगर किसी के पास 1 ही बेटी हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, गम नहीं करना, उदास नहीं होना, अगर किसी ने 1 बेटी को भी पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूल। कल भी और आज भी अगर कोई गमगुसार बन के उभरा तो प्यारा मुस्तफा। तवज्जो है आपकी? अरे है तवज्जो। मगर अफसोस आज की औरत खास तौर से इस पॉइंट को भूल गई। उसे कोई ख्याल नहीं है मुस्तफा जान रहमत के कल्चर का, उसे कोई ख्याल नहीं है मदीने के कल्चर का, रसूल मदीना के कल्चर का, गुंबद खजरा के कल्चर का। उसे ख्याल है वेस्टर्न कल्चर का, उसे ख्याल है यूरोप के कल्चर का। लोगों ने इसे पढ़ा दिया है कि हमने बचाई है तेरी मान मर्यादा, हमने तुझे दिया है सम्मान और मान, और हमारे अलावा कोई नहीं था जो मान सम्मान देने वाला। मगर मैं कहता हूं, कल भी मुस्तफ़ा जाने रहमत थे और आज भी इस औरत का कौन है? आज घरों में बेटियां पैदा होती हैं। ये अब्दुल जलील था, खुश नसीब था, अब्दुल जलील था, मुबारक और लकी था, जिसने बेटी की पैदाइश के मौके पे इतना पैसा खर्च कर दिया। वरना हम तो ये देखते हैं कि घरों में बेटों की पैदाइशें होती हैं तो खुशियों के शादियाने बजते हैं, बेटे पैदा होते हैं तो समाज में खुशियों के फव्वारे छूटते हैं। मगर बेटियों की पैदाइश पर ऐसे समा हमने बहुत कम ही देखे हैं। हमने तो ये देखा है कि बेटा पैदा हो गया, दादी खुश, दादा खुश, बाप खुश और जनाबे वाला मोहल्ला खुश, चचा खुश, सारे के सारे लोगों में फरहत और मसरत की लहर दौड़ी हुई है। दादी जनाबे वाला पूरे मोहल्ले में पान खा खा के घूम घूम के क्या लोगों को ये नहीं बताती है कि हाँ पोता है, पोता है, पोता है। दादी हैं, पान खाए हुए पूरे मोहल्ले में पोता है। फुप्पो को देखो तो जनाबे वाला वो इतनी खुश है और इतनी खुश और इतनी मगन है कि हम जनाबे वाला कहीं 4 लड्डू कहीं 5 लड्डू के जल्दी से काम तमाम हो और जनाबे वाला इनाम लेके अपने घर रवाना हो जाएं। हजरात मोहतरम, दादा खुश, दादी खुश, फुप्पो खुश, फूफा खुश, जनाबे वाला चचा। किसी ने एक बार कह दिया भतीजा मुबारक हो तो लिम का फेंक के मारते हैं, कहते हैं हाँ साहब मुबारक हो। हजरात, सगे बाप को तो पूछो मत, एक ही मिनट में इधर, दूसरे मिनट में उधर, खुशी के मारे लगे पागल हो जाएगा। हजरात, ये बाप है बेटे का, ये बेटे की पैदाइश है। चारों तरफ फरहत और मसरत और फरहत और मसरत और खुशियों के नक्कारे बज रहे हैं। मगर इसके विपरीत आप जनाबे वाला जरा उन घरों में जायजा लें जहां बेटा पैदा नहीं हुआ है, वहां बेटी की पैदाइश हुई है। कौन है इस औरत का? ना कल कोई था ना आज कोई है। पर्दे की धज्जियां बिखेरने वाली औरत से कहना चाहूंगा, रूहे फातिमा को तकलीफ पहुंचाने वाली औरत से कहना चाहूंगा, डांसर और सिंगर बनने का नापाक सपना देखने वाली औरत को कहना चाहूंगा, हजरत मोहतरम मुस्तफा के कल्चर की धज्जियां बीच चौराहे पे बिखेरने वाली औरत से कहना चाहूंगा, हजरत मोहतरम अपने भाइयों की शादियों में ढोलकों की थाप पर गीत गाने वाली औरतों से कहना चाहूंगा कि याद रखना, ना कल कोई तेरा हमदर्द था ना आज कोई तेरा हमदर्द है। कल भी हमदर्द मुस्तफा था और आज भी कौन है तेरा? बेटी की पैदाइश के मौके पे पूरा घर बार खामोश है, सन्नाटा है। घर के अंदर जनाबे वाला एक तरह का अजीब सन्नाटा है, जैसे ऐसा लगता ही नहीं जैसे कोई पैदा हुआ हो, बल्कि ऐसा लगता है मादल्ला, जैसे मादल्ला सदबार मादल्ला, जैसे कोई दुनिया छोड़ के चला गया हो। चारों तरफ चेहरों पे मादल्ला सदबार मादल्ला कलर ही बदले हुए हैं। क्या आपने देखा नहीं? दादी खामोश हैं, दादा खामोश हैं, फुप्पो घर छोड़ने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं है। सगे बाप की यह हालत, मुरादाबाद की कई मिसालें गवाह हैं। सगे बाप की यह हालत, जैसे ही उसने सुना कि बेटी पैदा हुई है बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, ग्लूकोज चढ़ाया गया, बाकायदा ग्लूकोज चढ़ा, होश में आया और होश में आने के बाद हॉस्पिटल में उससे ये पूछा गया क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर बेहोश हो गया और ऐसे ही पीछे को गिर गया।
ऐसी मिसालें जनाब वाला वाकयात में बाकायदा देखने को मिली हैं। अर्ज करना चाहता हूँ, ये बेटी है, वो बेटा है, कितना बड़ा डिफरेंस है बेटी और बेटे में। हजरात, ना कल कोई था ना आज कोई है, मगर जनाब जब सारी दुनिया और सारा जमाना आज भी बेटी को ठोकर पे मारता है और उसकी पैदाइश पे खुश नहीं होता, इस वक्त में भी अगर कोई आवाज आती है, आज भी तसल्ली देने वाली आवाज, तो आज भी गुंबद खजरा से आती है। मदीने वाले मुस्तफा की आवाज है। मेरे मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, अरे ओ बेटियों वालों, उदास नहीं होना, बेटियों वालों मायूस नहीं होना। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बेटियों वालों कबीदा खातिर नहीं होना। आमिना का लाल कहता है, अरे ओ लोगों, जिस घर में बेटी पैदा होती है, जिस घर में बेटी पैदा होती है, आमिना के लाल फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। व यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हैं, रहमत के फरिश्ते कहते हैं, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और तड़पो दुनका वालो, ये मुस्तफ़ा हैं। कल भी अगर कोई जनाबे वाला खुदा की कसम गम गुसार बन के उभरा तो आमिना का लाल, और आज भी अगर कोई आवाज हिमायत और सपोर्ट की आती है तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की आती है। मादल्ला, इनके तो अपने मकसद हैं जो समानता की बात कर रहे हैं। औरत को बराबरी का हक दो, औरत को बराबरी का हक दो, औरत को बराबरी का हक दो। बांग्लादेश की वो आवारा कुतिया तस्लीमा नसरीन सारी दुनिया में चीख चीख के कहती है, औरत को समानता लाओ। इस्लाम के कानून में औरत को फांसी दे दी गई है, औरत को जनाबे वाला घर के अंदर कैद कर दिया गया है। तरह तरह की बातें जनाबे वाला आज औरत के कानों में, औरत के कान भर गए हैं, दिलों में उतर गई हैं ये बातें। मादल्ला, समानता लाओ, समानता। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, ये समानता और बराबरी की बात करने वाले वेस्टर्न कल्चर के पुजारी, खुदा की कसम ये समाज के झूठे ठेकेदार, अल्लाह की कसम तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, बल्कि ये जालिम तो एक तरह से भेड़िए हैं, जिन भेड़ियों की ख्वाहिश है कि बकरियां खूंटों से खुल के मैदान में आए ताकि वो उनका शिकार कर सकें। और यही होता है जब इनकी आवाज में आवाज मिला के इस औरत को बाहर निकाला जाता है। या कुछ औरतें जनाबे वाला मादल्ला अपने बड़ों के कहने से इनहराफ करके मैदान में आती हैं। खुदा की कसम क्या होता है उनके साथ, रात के 12 बजे दिल्ली की सड़क पे एक औरत की आबरू जनाबे वाला बीच चौराहे पे नीलाम होती है। हाँ हजरात, ये औरत खुदा की कसम अपने बड़ों बड़ों का कहना ना मान के खलबतों की जिंदगी गुजार के स्कूल पहुंचती है। पता चला वही स्कूल में भेड़िया बैठा था। हजरात, रोड पे भेड़िया, बाजार में भेड़िया, हजरात चारों तरफ समानता की बात करने वाली ये भेड़िए चारों तरफ जनाबे वाला आके फाड़ फाड़ के मादल्ला सदबार मादल्ला इंतजार में है। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल ना कोई शुभ चिंतक था ना आज कोई शुभ चिंतक है। कल भी दुनिया औरत को मारती थी, मुस्तफा बचाता था, और आज भी जब दुनिया इस बेटी से प्यार नहीं करती तो गुंबद खतरा से आज भी आवाज आती है। मेरे मुस्तफा की प्यारी प्यारी आवाज, समाज को बदलने वाली आवाज, समाज को परिवर्तित करने वाली आवाज, पूरे समाज में क्रांति लाने वाली आवाज, वो मुस्तफा, वो वेल विशर इस ह्यूमन काइंड का, पूरी दुनिया का वो शिव चिंतक आज भी गुंबद खतरा से यूं आवाज लगाता है, अरे ओ बेटियों के बापो, ना उम्मीद नहीं होना, उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। ओ बेटियों के बापो, तुम्हें मुबारक हो जिस घर में बेटी पैदा होती है। हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। व यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत। हदीस सुनो जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं व यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और वो रहमत के फरिश्ते दरवाजों पे आके कहते हैं, ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो, ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। अब्दुल जलील कहाँ हो, खुश हो जाओ, ये नग़्मा तुम्हारे लिए, ये फरहत की नवेद जाफिदा तुम्हारे लिए, ये खुशियों की नवेद तुम्हारे लिए, ये बशारत उज़्मा तुम्हारे लिए। बात मेरी नहीं, ये उसकी ज़बान है कि ज़मीन और आसमान का सारा निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मगर आमिना के लाल की ज़बान कभी इधर उधर नहीं होती। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन बन जाए, सारी दुनिया का निज़ाम तहबाला हो जाए, इधर से उधर, उधर से इधर, मगर ये मोहम्मद है, ये आमिना का लाल है,
ये पैगंबर इस्लाम है। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो बोलता है अल्लाह की तरफ से होता है। जोर से क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। अरे ये मुस्तफा की बात है तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? क्या खत्म कर दूं? हैं? आज मैं तुम्हें कोई लतीफे सुनाने नहीं आया, कोई जोक सुनाने नहीं आया, मगर मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अब्दुल जलील साहब ने, जैसे कि इन्होंने बताया कि भतीजी की पैदाइश के मौके पे आज ये प्यारे प्यारे जलसा गौस की शान में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनक़िद हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मगर जनाबे वाला करूं तो क्या करूं? एक ऐसे वक्त में टाइम माइक मुझे मिला कि जिस वक्त में बहुत सारे हजरात ये जलसा छोड़ छोड़ के जा चुके थे, ऐसे वक्त में मैंने ये मुनासिब समझा कि दो चार हदीस मुस्तफ़ा की